ही सोच रहती है जब भी चुनाव आता है कि किसी तरह हम बीजेपी को हरा दें। हमको चाहे किसी की भी गुलामी करनी पड़े, हमको चाहे किसी के लिए भी दरी बिछानी पड़े, लेकिन बीजेपी को हराना है। ये एक इतनी गंदी सोच मुसल्लत हो चुकी है, उसको हराने के चक्कर में हमको चाहे किसी की भी गुलामी करनी पड़े, किसी की भी सरकार बनानी पड़े, हमको सिर्फ बीजेपी को हराना है। मतलब कि इंडिया में अगर मुसलमानों का कोई दुश्मन है तो वो है बीजेपी। कोई कह रहा है कि मुखिया गुजर बहारी है, आरएसएस का आदमी है, उसको वोट मत दो, वो बीजेपी से आया है, खुल्लम खुल्ला बोलता है। कोई कह रहा है मायावती को वोट मत दो, कोई कह रहा है कांग्रेस को वोट मत दो, वो यहाँ उसकी जमीनी सतह सही नहीं है। अखिलेश को वोट मत दो, वो भी बीजेपी का आदमी है। कुछ मुसलमान, कुछ उलमा लोग असदुद्दीन ओवैसी की तरफ हैं, वो कह रहे हैं कि ओवैसी को वोट दो। कुछ लोग मुसलमान कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का एजेंट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो निर्दलीय खड़ा हो रहा है उसको वोट दे दो। मतलब कमाल अख्तर यहां से चला गया है तो उसको वोट नहीं दे सकते, तो फिर किसको वोट दें? पता ये चला के लौट फिर के 24 घंटे सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक ही रट लगी हुई है, चुनाव इलेक्शन, चुनाव इलेक्शन। यानी इतना जोर, इतना ट्रेंड चल रहा है, मोबाइल पे चुनाव, टीवी पे चुनाव, हर कहीं सिर्फ एक ही लत, एक ही बात, एक ही खबर, इलेक्शन। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा जिंदगी में, लाइफ में हमारे कुछ और रह ही नहीं गया है। इसके अलावा कोई मसाइल है ही नहीं। सारी चीज इसके जरिए से खत्म होती जा रही है। नमाज खत्म, रोजा खत्म, सदका, जकात, खैरात, सारी चीज खत्म। सिर्फ 24 घंटे एक ही रट लगी हुई है, यूपी का इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन। बस किसी तरह बीजेपी को हराना है, हमें चाहे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए। और जो पहले लोग जीते हुए थे उन्होंने आपका क्या फायदा किया? क्या उनकी सरकार में दंगे फसाद नहीं हुए हैं? क्या उनकी सरकार में मस्जिदें नहीं ढाई गई हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वोट आप किसको दो किसको ना दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट आप किसी को भी दें, अच्छा कैंडिडेट चुने, आपकी मर्जी। लेकिन इस चुनाव, इस इलेक्शन, इसके अलावा भी हमारे घर के, हमारे दीनी दुनियावी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिन पे हमको खबर करनी है। हम वो सब छोड़े पड़े हैं, सिर्फ इलेक्शन, सिर्फ चुनाव। हमारे बच्चों के जहन में एक बात बैठ गई है कि दुनिया में जो कुछ है ये दुनियावी बातें ही हैं। सिर्फ मोबाइल, टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, लड़कीबाजी, ये चीज वो चीज, उसके अलावा कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में, सिर्फ यही है। हम अपने बच्चों को यही नहीं सिखा रहे कि तुझे लाइफ में कैसे बढ़ना है, सिर्फ पैसा कमाओ, ये करो, वो करो, करो और मर जाओ। हालांकि हमें अपने बच्चों को सिखाना क्या चाहिए था और हम सिखा क्या रहे हैं? सिखाना तो ये चाहिए था कि बेटा जिंदगी ऐसे गुजरती है, सलाम ऐसे होता है, दुआ ऐसे होती है, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, कुरान ऐसे पढ़ा जाता है। जिंदगी के मसला ये है, हम तो यहाँ मुसाफिर हैं, हमको यहाँ से जाना है, मरने के बाद क्या होगा, आखिरत में क्या होगा। सिर्फ 24 घंटे बच्चों के हाथ में, जहन में मोबाइल, या इलेक्शन, या चुनाव, या योगी, या मोदी, या गल्ला, या तेल, या चीनी। यानी बच्चों के जहन में एक बात बैठती जा रही है, बेटा ये गल्ला है, चीनी कौन दे रहा है? उसने कहा मोदी दे रहा है। कोई दीनदार बच्चा हो तो वो बोलता अल्लाह दे रहा है, लेकिन उसके जहन पे उसे पता है कि फ्री में मिल रहा है, महीने में 2-3 बार मिल रहा है, चीनी सारी चीज मिल रही, तो ये मोदी दे रहा है, अल्लाह नहीं दे रहा। यानी हमारे जहनों से, हमारे दिल से अल्लाह का यकीन निकलता जा रहा है और हमारा यकीन जो है नेताओं के ऊपर चला जा रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये हमारे लिए काम करेगा, ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। एक बात हमको समझनी चाहिए कि अल्लाह जो होता है वो सिर्फ अल्लाह होता है। हमारे ऊपर जो आफत, जो मुसीबत आती हैं, ये हमारी खुद की करतूत की आती हैं, ये हमारी गुनाहों की नहुसत होती है, ना कि सरकार होती है, ना कि कुछ और होता है। हम आज ही अपने पक्के ईमान पर आ जाए तो कोई भी बीजेपी वाला, कोई भी आरएसएस वाला हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार जो होती है वो किसी की भी हो जाए, सरकार
ہماری ہر جگہ ہوتی ہے اگر ہمارا ایمان پکا. ہمارا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے چناؤ کریں، ووٹنگ کریں، یہ ضروری ہے، فرض عین ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے گھر، اپنے دین، اپنی مسجدوں پہ دھیان دیں. مسجدوں میں جاتے ہیں تو بڑے بولے جوان تو مسجدوں میں رہتے ہیں، لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ ایک بھی بچہ مسجد کے اندر نہیں ہے موجود. یہ بچے کہاں ہیں؟ جب یہ بچے آج ہی نماز نہیں پڑھنے، جوانے میں کیا پڑھیں گے؟ جو جوانے میں پڑھیں گے تو بڑھاپے میں کیا پڑھیں گے؟ یہ بوڑھے وہ لوگ ہیں جو بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے، جوانی میں بھی پڑھا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے بڑھاپے میں نمازیں شروع کی. لیکن ایک وقت اگر یہی چلتا رہا تو ایسا آئے گا کہ آپ مسجدیں تو بنائیں گے لیکن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ نہیں رہیں.